ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज भगवद गीता से अध्याय 2 से कुछ श्लोक अर्थ सहित श्रवण करें और एकादशी पर्व पर इसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। समय निकालकर जरूर श्रवण करें, विशेष लाभ होता है इस एकादशी के दिन। आइए श्रवण करते हैं। पहला श्लोक। संजय उवाच तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। इसमें संजय क्या संदेश दे रहे हैं? संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। देखिए, उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। अगला श्लोक को श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रहा है। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मिलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। इसमें भगवान श्री कृष्ण का संदेश को श्रवण करें। वो अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला ही है। देखिए, ये संदेश श्लोक नंबर 2 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तीसरे श्लोक को श्रवण करते हैं। क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्पिपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। देखिए, युद्ध के लिए बता रहे हैं। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं लगता, ठीक नहीं लगता तुझमें ये। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। देखिए, युद्ध के लिए चेतावनी दे रहे हैं अर्जुन को। अब देखिए, अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से क्या कहना चाह रहे हैं, उसको श्रवण करते हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सांख्ये द्रोणै च मधुसूदन इषुभिप्रतीयोत्स्यामि पूजार्हा बरिसूदन। अब यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस श्लोक के माध्यम से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। देखिए, जो
भीष्म पितामह थे और द्रोणाचार्य थे। तो ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं कैसे लड़ूंगा, ये तो दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। तो देखिए आगे का श्लोक नंबर 5 को श्रवण करते हैं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगारुधिरप्रदिग्धान्। देखिए इस श्लोक में अर्जुन जी क्या कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। देखिए ये गुरुजन बताया उन्होंने, जो दो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कह रहे हैं। इसलिए इन महान भाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। देखिए ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। अगला श्लोक और श्रवण करते हैं। न चैदद्विदिदः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि बानो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषामस्ते वसिष्ठा प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ये 6 नंबर श्लोक था अध्याय 2 का। इसमें देखिए अर्जुन जी क्या कहना चाह रहे हैं, इसको श्रवण करते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों से कौन सा श्रेष्ठ है। युद्ध करें या ना करें, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। देखिए जो युद्ध करना था वो धृतराष्ट्र के पुत्र उनके मुकाबले में खड़े थे। आगे का एक श्लोक और स्मरण करते हैं, ये क्या संदेश दे रहा है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम। ये 7वां श्लोक था दूसरे अध्याय का। देखिए इसमें क्या अर्जुन जी अपनी बात को श्री कृष्ण के सामने रखना चाह रहे हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए। क्योंकि मेरे लिए जो कल्याणकारक है वो कहिए, ऐसा अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। देखिए ये भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने अपनी बात रखी कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। आगे
का एक श्लोक और श्रवण करते हैं अंत में, और इसको समय निकाल के जरूर श्रवण करें। ये बहुत ही सुंदर श्लोक भगवत गीता के। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसुपन्त्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। ये 8वां श्लोक था। देखिए ये क्या संदेश दे रहा है। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सकें। ऐसा भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने बोला। एक बार फिर श्रवण करें। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सकें। तो देखिए ये अध्याय 2 के कुछ श्लोक थे जो आपने श्रवण किए। आज एकादशी के दिन इसका विशेष लाभ जरूर लें और ये श्लोक एक मन को आनंदित और शांति देने वाले होते हैं। इनको समय निकाल कर श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका आनंद मिले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जय श्री कृष्ण।